नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। सोच रहे होंगे दोस्तों कि अचानक बाजार को क्या हुआ, अचानक इतनी बड़ी रिकवरी मार्केट में आई कैसे। जब कल बाजार को आप लोग देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा अब तो मार्केट क्रैश होने वाला है। और जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा, जब भी बाजार गिरता है तो बहुत सारी सराउंडिंग आपके वॉइस सुनाई देने लगती है। मार्केट में मंदी आ रही है, मार्केट में ऐसा हो रहा है, मार्केट में वैसा हो रहा है। और अचानक जब कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। दोस्तों, आज मार्केट की जो रिकवरी हुई है उसके इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों, और वो इंपॉर्टेंट कारण मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, बाजार रिएक्शन देता है न्यूज के ऊपर। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम, जी हाँ, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, न्यूज आप तक पहुंचाना मेरा काम है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर जुड़ जाएगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं, हम शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। हालांकि बातें बहुत सारी करनी है, खबरें बहुत सारी है दोस्तों, मगर निफ्टी के साथ शुरुआत करते हैं। और निफ्टी के चार्ट को मैं आपके सामने रखता हूं और इस कैंडल को देखिए जरा। बड़ी सी एक कैंडल बन गई ग्रीन कलर की, जिससे सभी लोग बोलते हैं ना, गदगद हो गए। अच्छा लगा लोगों को। मगर जब भी कोई ग्रीन कैंडल बनती है इसका मतलब ये नहीं कि रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। उसके पीछे के कारण आपको जानने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार मार्केट जो है डेटा पर नहीं, न्यूज पर रिएक्ट करता है दोस्तों। और आज जो मार्केट ने रिएक्शन दिया है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज पर दिया है। डेटा यहाँ पर खराब है अभी भी, मगर न्यूज पॉजिटिव आ रही है, इसलिए मार्केट रिएक्शन दिया। अब डेटा खराब क्यों है? तो कल आपने देखा ये डेटा, अभी तो खैर आज के डेटा नहीं आए हैं। एफआईआईज कल भी बेच रहे थे दोस्तों, और लगातार एफआईआईज बेच ही रहे हैं। आज कैसे डेटा आएंगे वो डिपेंड करेगा कि मार्केट कल कैसा रिएक्शन देगा। मगर अभी भी डेटा खराब है और लगातार बिकवाली अभी भी जारी है। आज के डेटा अभी नहीं आए, मैं बता दूं आपको, जब आएंगे तो हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊं। और ये जो डेटा है दोस्तों, ये अभी भी खराब है, मगर चार्ट पर ग्रीन कैंडल बना है। वजह बहुत सारी है। आप देखिए, सेंसेक्स में भी बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। मिड कैप में भी देखें तो बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया। अगर मैं स्मॉल कैप भी सामने रख दूं तो यहाँ पर भी बड़ा। मगर इन सब में एक चीज सिमिलर है। देखिए, स्मॉल कैप का भी मैंने आपको बता रखा था दोस्तों कि कहां पर सपोर्ट है, ठीक है। मिड कैप का भी मैंने आपको बता रखा था कि कहां पर सपोर्ट है। ये रहा सपोर्ट, अभी भी हम सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है। निफ्टी के भी सपोर्ट मैंने आपको बता रखे थे। ये देखिए, ये लाइनें आज नहीं बनाई हुई है, हर दिन मेरे वीडियो में आप देखते हैं। तो ठीक उसी लेवल से टच एंड गो हो गया, मतलब टच किया और ऊपर चला गया। तो क्या इसका मतलब तोड़ नहीं सकता है? बिल्कुल तोड़ सकता है। मार्केट है दोस्तों, मार्केट सर्वोपरि है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। भाव भगवान होते हैं, मैंने हमेशा आपसे कहा है। तो अभी क्या है, क्यों बाजार भागा, मैं चार्ट पर दोबारा आऊंगा और फिर से आपको बताऊंगा। मगर कुछ खबरें आपको जान लेना, समझ लेना जरूरी है। ये दो शख्स आपको पता ही है, एक हमारे प्रधानमंत्री जी, दूसरे अमेरिका के राष्ट्रपति जी डोनाल्ड ट्रंप साहब। दोस्तों, 25 तारीख को एक ग्रुप आ रहा है इंडिया, और नेक्स्ट राउंड की मीटिंग जो है होनी है टैरिफ को लेकर। अब आप कहेंगे इसमें क्या अच्छी न्यूज़ है? ये तो बहुत डेंजर है मार्केट के लिए। 25 दिन पड़े बाजार के बाद, अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बनी हुई है अनसर्टेनिटी। मगर मैंने आपसे एक बहुत बार एक चीज कही थी दोस्तों, याद होगा आपको। पहले भी मैंने एक चीज कही थी आपसे कि 15% टैरिफ बाजार डिस्काउंट करके चल रहा है, कि इतना तो लग सकता है। ये मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। और ये जो 15% है, ये आपके इस चार्ट की प्राइस में डिस्काउंट हो चुका है। मतलब अगर इतना लगता है तो बाजार इस पर रिएक्शन नहीं देगा दोस्तों, उल्टा दे देगा। मतलब नीचे की जगह ऊपर का रिएक्शन भी दे सकता है। अब दोस्तों, ये 25 तारीख को आ रहे हैं, किस लिए? बात करने के लिए। भैया कम ज्यादा कर लो, भाव ऊंचा नीचा कर लो थोड़ा। जैसा आप जाते हो ना मार्केट में, कहते हो अरे भैया 5,000 नहीं 2,500 ले लो, 1,000 नहीं 500 ले लो, 500 नहीं 250 ले लो। मतलब कम बत्ती करना है। खबर आई है दोस्तों, और ये खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने देखा यूएस के राष्ट्रपति ने, ट्रम्प साहब ने अभी रिसेंटली ईयू के साथ, यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड डील की 15% टैरिफ के लिए, ठीक है। 15% टैरिफ लगाएंगे। अब जो यह खबर आ रही है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, नो डील नो प्रॉब्लम। अगर आप कोई डील नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रम्प कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं।
ये कह रहे हैं दोस्तों, जो कंट्री डील नहीं करेगी अमेरिका के साथ, हम उसके ऊपर 15 से 20% ग्लोबल टैरिफ का प्लान कर रहे हैं। मैंने जैसे आपसे शुरुआत में ही कहा कि 15% मार्केट डिस्काउंट कर चुका है, बाजार कह चुका है भैया 15% तो लगना है। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप अगर कह दे अपने मुंह से तो सोचिए बाजार क्या होगा। तो यही आज हुआ दोस्तों, जैसे ही ट्रंप का ये बयान आया दोस्तों, और मार्केट जो है वो रिएक्शन करने लगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये बयान तो पुराना है। नहीं दोस्तों, ये 28 तारीख का बयान है, रात का बयान है, और मार्केट ने इसी पर रिएक्शन दिया है। 15% लगा लीजिए, 20% लगा लीजिए, अगर मान लीजिए वो कह देते हैं 20%, तो फिर जब हम बात करने जा रहे हैं अगस्त में, तो क्या ये टैरिफ जो है 15% के अंदर आ सकता है? अब आप कहेंगे सर डील होगी या नहीं, ये तो अभी भी इस आदमी पे डिपेंड करता है, क्योंकि अब तक के जो संकेत है दोस्तों, अभी भी मैं अपनी बात पर टिका हुआ हूं कि अब तक के जो संकेत हमने देखे हैं, जो पीयूष गोयल जी ने दिए, जो बाकी नेताओं ने दिए, जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं दोस्तों, हम देखिए हमारी कंट्री डेयरी और कृषि इनके हाथ में दे नहीं सकती दोस्तों, और ये इसको चाहते हैं। मगर उसके बावजूद भी मान लीजिए हम डेयरी और कृषि नहीं देते हैं, उसके बावजूद भी हम पे टैरिफ कितना लगेगा? 15 से 20%। मान लीजिए ट्रेड डील नहीं होती तब भी हम पे कितना टैरिफ लगेगा? 15 से 20%। तो ये तो दोस्तों ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। अब अगर ट्रेड डील नहीं भी होती, मान लीजिए नहीं भी होती, लंबी प्रक्रिया चलती है, तो मार्केट 15 से 20% इसको डिस्काउंट मार चुका है। वो मान चुका है भैया इतना टैरिफ तो हम पे लगना ही है, और ये बात तो अब डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि 15 से 20% के आसपास हम टैरिफ लगा देंगे। दोस्तों यही वो खबर है। देखिए ट्रेड डील होना या ना होना इस खबर के सामने है, सब कुछ फीका है। अगर मान लीजिए ट्रेड डील नहीं भी होती तो आपके ऊपर 15 से 20% टैरिफ लगेगा। हो जाती है, हो सकता है, मान लीजिए हमारी कंट्री और अमेरिका दोनों टेबल पर जब बात करें 25 अगस्त के बाद, और कुछ अच्छे पॉजिटिव संकेत निकल के आ जाए, और मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप छोड़ दे कि ठीक है यार मुझे डेयरी और कृषि के अलावा कुछ और दे दीजिए तो मैं रेडी हूं, तो फिर ट्रेड डील हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है ट्रेड डील का कृषि और डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ना। अगर अमेरिका इस पर राजी हो जाता है तो भारत ट्रेड डील कर लेगा, और अगर ट्रेड डील हो जाती तो फिर सोने पे सुहागा। तो यही वो कारण था जिससे दोस्तों निफ्टी में जान आ गई, और मिड कैप स्मॉल कैप में भी जान आ गई। अब दोस्तों देखिए चार्ट के ऊपर भी तो बात करेंगे, चाहे अभी डेटा जो है नेगेटिव है, मगर बात करना तो जरूरी है। हमने कल के हाई को नहीं तोड़ा, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, कल का हाई माना कि ये वाली जो रेखा है इसको हमने नहीं तोड़ा, हम अभी भी उसके नीचे क्लोज हुए। मगर अब इस कैंडल को जब देखेंगे दोस्तों, इसमें जान है। इस कैंडल में देखिए, जैसे ये कैंडल बेरिश थी, ये कैंडल बुलिश है, पूरी तरह स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। कल के दिन हमें ये देखना होगा कि ये वाली जो लक्ष्मण रेखा है इसको तोड़कर एक क्लोजिंग मिलती है क्या ऊपर की। अगर वो क्लोजिंग मिल जाए तो समझ लीजिए फिर ये सपोर्ट थोड़ा अभी स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। ये जो 24,600 का सपोर्ट है, 24,600 का सपोर्ट बना रहेगा। देखिए मैंने 24,800 टूटने की बात आपके साथ की थी, मैंने 24,600 भी टूटने की बात की थी। हालांकि अभी हम 24,600 के बिल्कुल नजदीक जाके टिक गए और ऊपर निकल गए। एक 24,800 तो खैर टूटा ही। अभी हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर किसी भी नेगेटिव न्यूज की वजह से मान लीजिए मार्केट में गिरावट आती है तो अब हम इस वाले दायरे में आ सकते हैं, मगर बाउंस भी अगर मिल जाए हमें तो हम 24,800 को वापस एक सपोर्ट भी बना सकते हैं। मुझे लगता है मार्केट इस न्यूज पे रिएक्ट कर रहा है दोस्तों, और ये न्यूज मार्केट के लिए पॉजिटिव है। इसीलिए 25 अगस्त तक मार्केट ये समझ जाएगा कि ठीक है यार, अगर ट्रेड डील नहीं भी हो रही है तो हम अभी भी 15 से 20% के दायरे में, वो बड़ी बड़ी बातें जो 100%, 50%, वो वाली चीजें अब होते हुए नजर मुझे नहीं आ रही। इसी पर रिएक्शन मार्केट दे रहा है दोस्तों। और अभी निफ्टी, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि ट्रेंड बुलिश है, कल भी मैंने आपसे कहा था मेरे वीडियो में, आपको याद होगा, अभी भी ट्रेंड बेरिश नहीं हुआ है दोस्तों, अभी ट्रेंड बुलिश है। और ये जो बुलिश ट्रेंड है ये अभी भी बरकरार है। ये देखिए आप, हो सकता है हम ऐसे एक एंगल बना दें और हम पुराने हाई को काट के ऊपर टिक जाएं। तो देखना होगा कि FIS के डेटा कैसे आते हैं दोस्तों रात को। अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो कल हमें एक बूस्ट वापस मिल सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।